झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के दौरान विस्थापन का मुद्दा उठा और विस्थापन के मुद्दे पर जोरदार बहस देखने को मिली। पक्ष और विपक्ष के सदस्य इस मुद्दे को लेकर एक दूसरे पर हमलावर नजर आए। मतलब ये नहीं है कि हम उसको ही कर दे, बंद कर दें। अब इन लोग का बात करेंगे जो जिनके बारे में आप कह रहे हैं, उनका स्थिति है कि इन्होंने स्कूल खुद बंद किया था। ये बंद करने वाले लोग हैं, हम लोग स्कूल खोलने वाले लोग हैं, और जिसमें बच्चे कम है उसको बच्चे को हम लोग लाएंगे। कि शिक्षक है मगर स्टूडेंट नहीं है, और कहीं कहीं तो ऐसे भी प्रश्न आएंगे भविष्य में कि स्कूल ही नहीं है मगर कागज पे स्कूल बन गया है और पूरी फंडिंग हो रही है उसकी। तो बहुत घपला तो बहुत है। चलिए तो सीधे संतोष का रुख करते हैं। विधानसभा में संतोष, गंभीरता से पक्ष और विपक्ष ने विस्थापन के मुद्दे पर बात की है, लेकिन उनकी समस्या के समाधान को लेकर किसी तरह का आश्वासन मिलता नहीं नजर आ रहा। देखिए, लगातार जिस तरह से आज दूसरे दिन वाद विवाद रहा, वही विस्थापन के मुद्दे सदन के अंदर ही नहीं सदन के बाहर भी कई विधायकों के द्वारा उठाया गया, लेकिन सत्ता पक्ष के विधायक मंत्री इस पर कुछ जवाब नहीं दिए। अब देखना होगा कि इस पर आगे विस्थापन के मुद्दे पर जो मुख्यमंत्री का जो बजट सत्र के अंतिम दिन मुख्यमंत्री का क्या भाषण आता है या उनका क्या विस्थापन के मुद्दे पर बोलते हैं, यह देखने लायक होगा। लेकिन जिस तरह से लगातार विस्थापन के मुद्दे पर की बात करें, वहीं कई मुद्दे, मैया सम्मान योजना की बात करें, वहीं बोकारो डीसी के मामला को लेकर कई मामले उठाए गए। लेकिन अब जिस तरह से पक्ष और विपक्ष, वहीं दूसरे ओर जहां बाबूलाल मरांडी को प्रतिपक्ष नेता बीजेपी विधायक दल के नेता को चुनाव हुआ और उसमें विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी चुने गए, तो कई मुद्दे पर जिस तरह से विपक्ष ने चुटकी लिया कि अब तो केवल चुनौती नहीं, केवल चुटकी बनकर बाबूलाल मरांडी रहेंगे, तो विस्थापन के मुद्दे पर ना ही विधायक के तरफ से जो पार्टी के सत्ताधार के विधायक है कोई जवाब आया, ना उस मुद्दे पर किसी संसदीय कार्य मंत्री भी कोई जवाब संतोषजनक नहीं देने के कारण जो विपक्ष के विधायक थे वो सदन के अंदर हंगामा किए। लेकिन जिस तरह से लगातार दूसरे दिन भी कई मुद्दे को लेकर जो विधायक के द्वारा विस्थापन के मुद्दे हो या और जो मुद्दे हैं उसको उठाया जाता है, लेकिन कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिलने के कारण सदन के अंदर हंगामा होता है और उसके बाद मंत्री के तरफ से कोई जवाब नहीं। लेकिन सरकार के जिस तरह से आज मंत्री या विधायक, बीजेपी के विधायक दल के नेता चुने जाने पर या प्रतिपक्ष नेता चुने जाने पर उनसे जब बात किया गया तो उनका साफ कहना कि बाबूलाल मरांडी कोई चुनौती नहीं, प्रतिपक्ष नेता के रूप में विधानसभा में आएंगे, एक चुटकी के रूप में उन्हें हम लोग लेंगे। ऐसा कोई नहीं है कि जिसे बाबूलाल मरांडी अब देखना होगा कि कल बाबूलाल मरांडी बजट सत्र के विवाद या प्रश्नकाल में शामिल होते हैं तो क्या निष्कर्ष निकलता है, क्या जो सत्ता पक्ष के लिए चुनौती बनते हैं, या जिस तरह से उपनेता जो राजेश कश्यप कशिश न्यूज से बात करते हुए उन्होंने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, वो चुनौती नहीं है, केवल चुटकी उनसे लिया जा सकता है। जी बिल्कुल, देखना दिलचस्प होगा कि अब किस तरह से नेता प्रतिपक्ष की भूमिका निभाते हैं। लेकिन विस्थापितों के मुद्दे पर क्या सरकार की ओर से कुछ सुझाव मिला है? क्योंकि अलग अलग जगहों पर जहां विस्थापन की समस्या है, जेएमएम संगठन की ओर से उन कंपनियों को चेतावनी भरा पत्र जारी किया गया है कि अगर विस्थापितों की मांगों को पूरा नहीं किया जाता तो चरणबद्ध आंदोलन किया जाएगा। संगठन विस्थापितों के मुद्दे पर सवाल खड़ा कर रहा है, उनकी समस्या के समाधान को लेकर प्रयास कर रहा है, लेकिन उसी संगठन की सरकार है, वो प्रयास कब करेगी? देखिए, इस विस्थापन के मुद्दे पर ना ही कोई जो पार्टी के विधायक हैं जेएमएम के, ना कोई सदन के अंदर या सदन के बाहर कुछ बता पाए, लेकिन जो सदन के संसदीय कार्य मंत्री राधाकृष्ण किशोर हैं, इस पर भी कुछ अब इंतजार करना होगा कि मुख्यमंत्री का क्या स्टेप होता है या मुख्यमंत्री के भाषण, जब मुख्यमंत्री का भाषण बजट सत्र के अंतिम दिन होगा तो उसमें क्या विस्थापित के मुद्दे पर मुख्यमंत्री कुछ बोल सकते हैं या कमेटी गठन कर सकते हैं। यह अब देखने लायक होगा कि विस्थापन के मुद्दे पर मुख्यमंत्री का क्या जवाब होता है या उस मामले में कमेटी गठन करके क्या विस्थापित जो स्थिति है उस पे
क्या कमेटी गठन करके उस पर जवाब मुख्यमंत्री मांगते हैं, या आने वाले समय में मुख्यमंत्री के तरफ से कोई निर्देश उस इलाके के डीसी को कोई निर्देश देते हैं। जी चलिए, नजर बनी रहेगी। धन्यवाद इन तमाम जानकारियों के लिए संतोष। तो विभिन्न मुद्दों को लेकर पक्ष और विपक्ष आमने सामने नजर आए। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी को चुने जाने को लेकर भी सत्ता पक्ष की ओर से चुटकी ली गई है और देखना दिलचस्प होगा कि अब जब नेता प्रतिपक्ष चुन लिए गए हैं तो विपक्ष किस अंदाज में सरकार को घेरती नजर आती है।